ओके, यस्टरडेज होमवर्क डायरेक्टली देखेंगे अपन फटाफट। मैं आपको सारे क्वेश्चंस बताऊंगा, सारे सॉल्यूशन बताऊंगा, जो आपसे बन गया हो या ना बना हो डजेंट मैटर, मैं आपको सब समझाऊंगा, है ना। तो ध्यान से देखिएगा। हाँ, चलिए देखते हैं भाई। अपने पास ये लिखा है डिटर्मिनेंट बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी क्यू प्लस आर प्लस पी प्लस क्यू वाई प्लस जेड प्लस एक्स प्लस वाई। तो ऐसे जितने भी डिटर्मिनेंट होते हैं जिसमें साइक्लिसिटी बन रही है ना, बी सी सी ए बी क्यू आर पी पी क्यू, इनमें हमेशा हमको क्या करना चाहिए, R1 R2 R3 को तीनों को ऐड कर देना चाहिए, या C1 C2 C3 तीनों को ऐड कर देना चाहिए। लेकिन तीनों को ऐड करना ज़्यादा अच्छा तब रहता है जब बीच में माइनस साइन हो। जैसे यहाँ पे तो प्लस साइन दिख रहा है ना मेरे को, तो शायद कुछ खूबसूरत ना बने। और हमें ये करना है, देखिए यहाँ से सिर्फ ए बी सी बचना चाहिए, इधर से पी क्यू आर सेकेंड वाले कॉलम में। तो व्हाट शुड वी डू, क्या करना चाहिए हमको, सोचते अभी, है ना, बारी बारी से। जैसे आपको पता होना चाहिए कि ये R1 है ना, दिस कंप्लीट थिंग इज रो 1, ये कंप्लीट चीज़ जो है ये रो 2 है ना। तो रो 1 और रो 2 हमको दिख गया है, और ये है रो 3। ओके, तो देखिए मुझे यहाँ पे ना A चाहिए, और इधर P चाहिए, और इधर X चाहिए। अच्छा, तो यार क्या तरीका हो सकता है कि मैं यहाँ पर A क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ, है ना। A क्रिएट कैसे करेंगे अपन, देखिए मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे R1 गोज टू, कुछ चेंज कर देते हैं ना, रो 1 को अपन कुछ से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, एंड वी वांट टू क्रिएट A फॉर आगरा। तो A फॉर आगरा आपको क्रिएट करना है, तो A फॉर आगरा R2 में भी है और R3 में भी है ना। और B फॉर बॉम्बे इधर है, और इधर C फॉर कैलकाटा, C और C है ना। तो एक काम करते हैं, देखिए ना, मैं आपको समझाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, R1 गोज टू R1 माइनस R2, ये अपने को धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। मजदूर वाला काम नहीं करना है अपने को, स्मार्ट काम करना है, मैं आपको सब सिखाऊंगा धीरे धीरे। तो R1 गोज टू R1 माइनस R2 किया हमने, तो आपका डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगा, देखिए B प्लस सी माइनस सी प्लस है, ये बन जाएगा B माइनस है। यहाँ पे Q प्लस आर माइनस आर प्लस पी, मतलब Q माइनस पी, और Y माइनस एक्स। समझ में आ रहा है। अच्छा, हमने किसको चेंज करा है, R1 को, तो कौन एज इट इज रहेगा, R2 एंड R3। तो R2 क्या है, C प्लस है आर प्लस, ये सब एज इट इज लिख देता हूँ, C प्लस है आर प्लस पी और Z प्लस एक्स, A प्लस बी P प्लस क्यू एक्स प्लस वाई, है ना। तो देखिए इधर A तो आ गया अब, है ना, A तो जरूर आ चुका है इधर। नाउ व्हाट शुड आई डू, मुझे यहाँ पे A को अकेला रखना है, तो ये B को हटाना पड़ेगा। और अगर B को हटाना है तो मैं क्या करता हूँ कि B और कहाँ पर आ रहा है, B यहाँ पे आ रहा है, दिखा आपको, B यहाँ पे आ रहा है। तो क्यों ना मैं ये वाला नंबर जो है B माइनस ए प्लस बी लिखा है ना, ओके। ज़्यादा अच्छा तरीका नहीं लग रहा है ना। R1 गोज टू R1 प्लस R2 प्लस R3 आप जो बोल रहे हो, एक बार मैं उसको है ना ओरली यहाँ पे साइड में रफ में करके देखता हूँ। जैसे कि अपन ने करा B प्लस सी प्लस ए प्लस बी, तो क्या आ जाएगा, A प्लस बी प्लस सी दो बार आ जाएंगे ना, तो दो तो अपन चलो बाहर निकालेंगे। फिर यहाँ पे P प्लस क्यू प्लस आर आ जाएगा, P प्लस क्यू प्लस आर, और यहाँ पे आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, है ना। और ये सब तो सेम रहेगा। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये आ गया आपका R1 गोज टू R1 प्लस R2 प्लस R3। फिर इसमें से हम लोग R1 माइनस R2 अगर करते बाई चांस मान लीजिए, तो C प्लस ए और C प्लस ए कट जाएगा, तो इधर B बचेगा। ओके, हाँ वैसे भी कर सकते हैं। हाँ वही करूंगा मैं अद्वैत, है ना। आपने जो बोला है ना R1 प्लस R2 माइनस R3, अच्छा R1 प्लस R2 माइनस R3 कह रहे हो आप, चलिए वो भी ट्राई करके देख लेंगे। मैं आपको जो बता रहा हूँ अभी वो डायरेक्टली देखिए, A प्लस बी प्लस सी,
यहाँ से आ रहा है ना, तो एक काम करते हैं, ए पी एक्स चाहिए अपने को, बी क्यू वाई चाहिए, है ना। आर एच एस में आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या चाहिए। एक चीज़ का ध्यान रखो बच्चों, है ना, मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ कभी भी आपको प्रूव करना हो। तो जैसे कि अपने को फर्स्ट रो में ए पी एक्स चाहिए, तो यहाँ से हो सकता है कि ए पी एक्स ना बन रहा हो फर्स्ट रो से, हो सकता है फर्स्ट रो से बी क्यू वाई बन रहा हो, तो आप बी क्यू वाई बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। अपन लास्ट में रोज को इंटरचेंज कर देंगे और माइनस साइन लगा देंगे बाहर। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर मैं जो कर रहा हूँ, ये आपका जो तरीका था वो भी एकदम सही है, उससे भी आंसर अपन ले आएंगे, नो डाउट ले आएंगे। बट अभी अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मैं बी क्यू वाई जरूर ला सकता हूँ अगर 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 मैंने ये b माइनस ए और a प्लस बी को जोड़ दिया। तो सोच के देखो ना, b माइनस ए और a प्लस बी को जोड़ा तो क्या बचेगा 2b, और q माइनस पी और p प्लस क्यू को अगर ऐड किया तो p और p कट जाएगा। फटाफट मन में सोचो, एकदम फास्ट कैलकुलेशन करो, q प्लस क्यू कितना आ जाएगा 2q, तो b q y अपने पास डेफिनेटली आ जाएगा, है ना। b q y डेफिनेटली हमारे पास आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, क्या करना है आपको, फर्स्ट वाला रो जो है, अब ये वाला डिटर्मिनेंट है ना, ये आपका नया डिटर्मिनेंट है, इसको आप भूल जाओ, फॉरगेट दिस, क्योंकि आपने आप ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया है। अब आप इसको नए डिटर्मिनेंट की तरह देखिए, इसमें आप क्या कर सकते हैं, r1 गोज टू r1 प्लस r3 कर दो, है ना। तो ये एक सही तरीका लग रहा है मुझे। जब आप दोनों को जोड़ोगे तो यहाँ पे 2b आएगा, यहाँ पे 2q आएगा और यहाँ पे 2y आएगा, चेक कर लीजिए। और इधर क्या आ जाएगा, c प्लस ए आर प्लस पी और z प्लस एक्स, और लास्ट वाला रो भी अनचेंज्ड रहेगा, जैसा था वैसा ही रहेगा। ठीक है क्या, है ना। अच्छा, ये 2 2 और 2 है, 2q 2y, ये वाले जो 2 है इसको बाहर निकाल दो ना, क्योंकि 2 तो एक रो से पूरा कॉमन आ जाएगा। इसके बाद अपन ये लगा सकते हैं कि r3 गोज टू r3 माइनस r1। क्यों लगाया भाई मैंने ऐसा, क्योंकि बी क्यू वाई आ चुका है। नाउ आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड कि एक रो तो आ गया मेरा, बी क्यू वाई तो आ गया है। लास्ट में इसको अपन सेकंड रो में पहुंचा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, मैं रोज तो इंटरचेंज कर सकता हूँ। अब मेरे को क्या करना है, एपीएक्स लाना है या सीआरजेड लाना है। तो एपीएक्स कैसे लाएंगे अपन, देखिए R3 में से क्या करो, R1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यहाँ पे A बचेगा, और P प्लस क्यू माइनस क्यू करोगे तो P बचेगा, और X प्लस वाई माइनस वाई करोगे तो X बचेगा। तो एपीएक्स आ गया है ना, समझ में आ रहा है। तो R3 माइनस R1 कर रहे हैं अपन, तो R3 माइनस R1 करेंगे तो बचेगा अपने पास, कौन चेंज हुआ है, R3 कौन चेंज नहीं हुआ है, R1 चेंज नहीं हुआ, तो R1 एज इट इज। और कौन चेंज नहीं हुआ, R2 भी चेंज नहीं हुआ है, ये भी एज इट इज। और R3 चेंज हुआ है, क्या हो रहा है, R3 माइनस R1, तो A प्लस बी माइनस बी, दैट इज गोइंग टू बी A, P प्लस क्यू माइनस क्यू, P प्लस क्यू माइनस क्यू, है ना। P और X प्लस वाई, ये R3 का थर्ड एलिमेंट और इसका थर्ड एलिमेंट, इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो X प्लस वाई माइनस एक्स, ये APX आ गया। ओके, अब मुझे क्या लाना है, बी क्यू वाई आ गया, APX आ गया, APX आ गया, बी क्यू वाई आ गया। अब CRZ लाना है, CRZ अपन ला सकते हैं आराम से, देखिए ना, ये C प्लस ए, इसमें R लिखा है, इसमें Z लिखा है, ये P को हटाना है तो इसको अपन R3 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, किसको, रो 2 को रो 3 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो लिख देंगे रो 2 गोज टू रो 2 माइनस, सॉरी, रो 2 माइनस रो 3। तो है ना, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी अपने को। एक्चुअल में क्या होता है ना, मैं आपको समझाता हूँ कि आप एक बार में 2 रोज के ऑपरेशन लगा सकते हो, बट अभी अपन बिगिनर है ना, इस कारण मैं एक एक करके बता रहा हूँ। अदरवाइज मैं R3 गोज टू R3 माइनस R1 और R2 गोज टू R2 माइनस R3 में एक साथ लगा सकता था, बट प्रिकॉशन मैंने ले लिया कि आप लोगों को थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा। कौन चेंज हुआ है, R2, कौन चेंज नहीं हुआ है, R1, तो R1 एज इट इज, R3 एज इट इज, और R2 माइनस R1 कर दो, R2 माइनस R3 सॉरी, तो C प्लस ए माइनस है C, R प्लस पी माइनस पी और Z प्लस एक्स माइनस एक्स, CRZ, ये आ जाएगा, ठीक है। हेंस प्रूव्ड हो गया मेरे ख्याल से। लेकिन क्या है ना, देखो मेरी बात सुनो आप, है ना, APX ऊपर चाहिए, BQY सेकंड में चाहिए। तो BQY को और APX को अपन सेकंड में लाना, देखिए APX को फर्स्ट में लाना है मुझे, ध्यान से देखना एकदम, है ना। तो APX को फर्स्ट में लाना, तो क्या करेंगे अपन, फर्स्ट वाला और लास्ट वाले रो को अपन अदला बदली कर देंगे। तो R1 चेंजेस टू R1 और R3 की मैंने क्या करी, स्वैप कर दिया मैंने, तो APX ऊपर आ गया और BQY सेकंड में आ गया। समझ में आ रहा है।
तो क्या होगा ना, ऐसा करने पर एक माइनस साइन बाहर आएगा, -2। फर्स्ट वाला रो कौन बन गया अभी, ए पी एक्स, और लास्ट वाला रो कौन बन गया, बी क्यू एंड वाई, और बीच वाला रो अपन ने अभी तक चेंज नहीं किया है। ठीक है, अभी हमने फिर से एक बार RHS में जाके देखा कि हमको क्या चाहिए, बी क्यू वाई बीच में चाहिए, सी आर जेड नीचे चाहिए। तो अब ये बी क्यू वाई और सी आर जेड को एक और बार नीचे करना पड़ेगा। और मैंने आपको सिखाया है कि जब भी अपन एक स्वैप करते तो माइनस आता है, दो स्वैप करते तो एक और माइनस आएगा जो कि उसको प्लस बना देगा, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, देखिए R2 रो2 और रो3 की अदला बदली कर देंगे। यहाँ पे अपन ने क्या करा है, यहाँ पे अपन ने रो1 और रो3 की अदला बदली करी। तो अदला बदली करने से होगा क्या कि बाहर प्लस साइन आ जाएगा बस। तो फर्स्ट रो तो चेंज नहीं हुआ है, वो तो APX खुद है अभी भी, और रो2 क्या है, BQY CRZ, है ना। हेंस प्रूव्ड हो गया है, यहाँ पे आप आराम से लिख सकते हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने क्या करा है कि मैंने बहुत स्टेप बाय स्टेप चेंज करके, नहीं, वन रो मस्ट बी अनचेंज्ड इन वन पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे आपने यहाँ पे फर्स्ट रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, तो इसमें कौन चेंज हुआ, R1, कौन चेंज नहीं हुआ, R2 एंड R3 तो अभी भी चेंज नहीं हुआ। तो अब आप देखिएगा ध्यान से, R2 और R3 दे आर स्टिल अनचेंज्ड, ये अभी भी अनचेंज्ड है। फिर अब इस डिटर्मिनेंट को आप भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, अब अपना नया डिटर्मिनेंट आ गया। आप क्या करो ना कि ये ओरिजिनल डिटर्मिनेंट के हिसाब से मत सोचो कि यार इसमें एक रो कम से कम अनचेंज्ड रहना चाहिए, नहीं, हर स्टेप में, हर ट्रांसफॉर्मेशन में एक रो अनचेंज्ड रहना चाहिए। मतलब आपका सिंपल ये है कि आप यहाँ पे R1 का ट्रांसफॉर्मेशन लगा दो, चाहो तो आप R2 का भी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लगा दो, बट R3 का मत लगाओ, क्योंकि आपने दो चेंज कर दिया है ना, तो थर्ड चेंज ना हो। फिर उसके बाद मान लीजिए आपने दो ट्रांसफॉर्मेशन, सुनो पहले पूरा सुनो, दो ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, सब कुछ चेंज हो गया, है ना, R3 अपना अनचेंज रह गया। अब ये डिटर्मिनेंट जो है, ये आपका नया डिटर्मिनेंट है, ऊपर वाले को भूल जाओ, क्योंकि हर ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वी गेट ए न्यू डिटर्मिनेंट, दैट इज द न्यू डिटर्मिनेंट। अब इस वाले डिटर्मिनेंट में मैं ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगा, और इसमें मैं एक रो या एक कॉलम को अनचेंज्ड रखूंगा, है ना। जो भी ट्रांसफॉर्मेशन है, जैसे मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहा हूं, तो वन रो शुड बी अनचेंज्ड। मैंने यहाँ पे क्या करा, R1 पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाया है और R3 पे भी लगाया है ना। देखिए ध्यान से, R1 पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाया मैंने, स्टेप खत्म हो गया, है ना। फिर नया डिटर्मिनेंट आया, फिर मैंने इस डिटर्मिनेंट में दोबारा R1 पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाया और R2 R3 को एज इट इज छोड़ दिया। फिर लास्ट में देखिए, हर बार जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन आता है उस पर्टिकुलर स्टेप में, हर ट्रांसफॉर्मेशन के बाद एक डिटर्मिनेंट आएगा, ये डिटर्मिनेंट, इस डिटर्मिनेंट में आप फिर से ट्रांसफॉर्मेशन लगाइए, लेकिन दो रोज को ही लगा सकते हो, एक रो को आपको अनचेंज रखना है, ठीक है। ओरिजिनल डिटर्मिनेंट से अपन उसको ना देखें। कुछ बच्चे क्या होते हैं ना, सोचते हैं कि सर ये ओरिजिनल डिटर्मिनेंट का एक रो छोड़ देना था हमें, अगर एक रो छोड़ देता तो आंसर कभी भी नहीं आता ना। तो मुद्दे की बात क्या है, आफ्टर एवरी ट्रांसफॉर्मेशन आपका नया डिटर्मिनेंट आ जाएगा, उस डिटर्मिनेंट के हिसाब से आप सोचे, ठीक है। धीरे धीरे और क्लियर हो जाएगा अपने को। ये एक तरीका था करने का, हो सकता है आपने कोई और ट्रांसफॉर्मेशन से किया हो, है ना, हो सकता है आपने कोई और ट्रांसफॉर्मेशन से किया हो भाई, तो आपका भी आंसर आ गया होगा। तो आप मैच करें, होता है क्लिक करने की बात है, मेरे को जो क्लिक किया मैंने उससे कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है ये देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 0a माइनस बी, इसका वैल्यू निकालना है। तो अब क्या होता है ना, जो गरीब आदमी होता है बेचारा, वो तो खोल देगा आंख बंद करके, मतलब मुंह फाड़ के खोलना तो आता है ना आपको डिटर्मिनेंट, ये प्लस माइनस प्लस किया, खोल दिया। सैरस रूल का इतना कोई मजा नहीं है। सैरस रूल तो मैं आपको बताने भी वाला नहीं था, सच बता रहा हूँ। सैरस रूल में स्किप करने वाला था, बट मैंने इसलिए बता दिया कि यार आप लोग कहीं पे पढ़ोगे, फिर बोलोगे सर ने पढ़ाया नहीं है, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो बता देता हूँ। चलिए, क्या लिखा है यहाँ पे, 0a माइनस बी वगैरह वगैरह दिख रहा है आपको। ये डायगोनल में सारे एलिमेंट 0 है, फिर इधर a माइनस है, b माइनस बी, मतलब b माइनस बी और c माइनस सी, ऐसा कुछ है।
अगर आप चाहो तो आप खोल भी सकते हो इसको मुंह फाड़ के, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसमें सैरस रूल लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि एक डायगोनल तो 0 है और कोई दिक्कत नहीं है, आप सैरस रूल लगा सकते हो, आंसर आएगा, डेफिनेटली आएगा। बट मैं क्या सोच रहा हूँ ना कि अच्छा बताइए, ये अगर मैं 0 प्लस ए माइनस ए करता हूँ तो माइनस ए आ जाएगा, ए प्लस 0 करता हूँ तो प्लस ए आ जाएगा, और माइनस बी प्लस माइनस सी करते हैं तो कुछ खास नहीं आएगा, है ना। और तीनों रोज को अगर अपन जोड़ते हैं तो 0 प्लस ए प्लस बी, ए प्लस सी और बी प्लस सी, मज़ा नहीं आया। हम्म। ऐसे तो आप इसको है ना मुंह फाड़ के डायरेक्टली खोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, मुंह फाड़ के खोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करो, इसको प्लस माइनस प्लस बोल दो और खोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 0 से खोलोगे तो वैसे भी 0 के साथ कोफैक्टर या कुछ भी मल्टीप्लाई करो तो 0 ही आएगा। फिर आप माइनस ए के साथ खोल दो, माइनस ए के साथ जब आप खोलोगे तो ये छुपा दो, ये छुपा दो, कितना आया, माइनस ए इंटू 0 प्लस, सॉरी माइनस बी इंटू माइनस सी, तो प्लस बी सी आ जाएगा। और प्लस बी, सॉरी प्लस तो ऊपर है और ये है एक्चुअल माइनस बी, प्लस माइनस बी, तो माइनस ए सी कर दिया अपन ने, है ना। ये समझ में आता है ना आपको, ये तो मन में दिखना चाहिए कि ये कोफैक्टर बनेगा। फिर माइनस ए सी माइनस 0, तो ये तो चलो फिर भी ठीक है। तो माइनस ए बी सी आ गया और माइनस माइनस प्लस ए बी सी आ गया, आंसर आ गया 0। तो इसमें कुछ 2 ए बी सी नहीं है आंसर, आंसर इज 0, आंसर इज 0। ओके, तो इसमें कुछ ज़्यादा अपने को दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप ट्रांसफॉर्मेशन ना लगाओ तो भी बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा काम, आप गरीब इंसान की तरह इसको खोल सकते हो, है ना। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं अपन अब, फोर्थ वाला। इसमें ट्रांसफॉर्मेशन आप चेक करिएगा, मैं जो ट्रांसफॉर्मेशन लगाता हूँ, अगर आपने उससे बेहतर ट्रांसफॉर्मेशन लगाया है तो आप मुझे बताइए, है ना। और आपका ट्रांसफॉर्मेशन इतना अच्छा नहीं था तो आप यहाँ से सीख लो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। अभी देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ बी ए है, यहाँ पे सी ए है, तो अब मेरे को यहाँ पे ए कॉमन दिख गया दोनों में, तो मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मज़ा आएगा, क्या ए कॉमन आ जाएगा और बी माइनस सी, यहाँ पे बी कॉमन आ जाएगा। ठीक है, एक काम करते हैं ना, मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझाता हूँ, देखिएगा। ऊपर वाले को आप साइरस से कर सकते हो, अमर एंड अद्वैत आपने ट्राई किया है, यू कैन डू दैट। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 में साइरस से इजीली हो जाएगा, 3 में भी इस साइरस से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बट है ना साइरस को आप साइरस में डिजाइन बनकर खूबसूरत लगता है, अरे अरे अरे, रुक जाओ भाई, सब्र रखो। देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर कॉमन लाना है किसी भी तरह से, आपको दिख रहा है, आपको आरएचएस से हिंट लो, हमेशा 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 आरएचएस से हिंट लो। बच्चों ध्यान से देखो, जिन्होंने भी साइरस से किया ना वो लोग यहाँ पे देखिए, तो आपको एबीसी तो कॉमन लाना ही है, और सारे रोज में देखिए इस रो में एक बार ए तो आ रहा है, तो क्यों ना मैं ए कॉमन ले लूं भाई। देखिए ना, ए कॉमन ले लिया मैंने, ए बी एंड सी। अच्छा, इस रो में देखिए बी 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 कॉमन आ रहा है, तो आई कैन टेक बी कॉमन, और इस वाली रो में सी 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 कॉमन आ रहा है, तो आई कैन टेक सी बी एंड माइनस सी। दिखा आपको, पक्का। अच्छा, तो ए बी सी कॉमन ले लिया मैंने, मतलब है ना। और ए बी सी जब मैंने कॉमन लिया, उसके बाद मैंने फिर देखा कि सर यहाँ पे फर्स्ट कॉलम से ए कॉमन आ जाएगा, फर्स्ट कॉलम से ए कॉमन आ जाएगा, तो ए 2 बार कॉमन आ गया ना बाहर, ए बी सी, यहाँ पे क्या बच गया, 1 1 एंड 1, समझ में। और यहाँ से तो बी 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 कॉमन आ जा रहा है, तो सेकंड कॉलम में से पूरा बी 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 कॉमन आ जाएगा, तो 1 माइनस 1 एंड प्लस 1 बचेगा। यहाँ पे बी 2 बार आ गया है, और यहाँ से सी 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 कॉमन आ गया, तो अपने पास क्या बच जाएगा, 1 1 एंड माइनस 1। आप में से सॉल्यूशन जिसने भेजा था ना, तो कोई एक बच्चा था, उसने क्या करा ना, मुंह फाड़ के खोल दिया इस डिटरमिनेंट को, मतलब ये जैसे खोलते हैं ना 1 प्लस माइनस प्लस, बड़े मेहनत से बेचारे ने सॉल्व किया है और फिर आखिरी में आंसर ले भी आया है, तो उतनी मेहनत आप ना करें। ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर, यहाँ तक तो चलो समझ में आ रहा है ना। हो एक छोटा सा हिंट होता है और एक बहुत ही की वर्किंग पॉइंट होता है, ट्राई टू
create as many zeros as you can in a particular row or column in a particular row or column। ठीक है, कोई भी एक रो या कॉलम में आप जितने जीरो बना सकते हो उतने जीरो बना लो। जैसे ध्यान से देखना, अगर मैं R2 को R3 से जोड़ देता हूं, अगर मैंने R2 को R3 से जोड़ा, R2 goes to R2 plus R3 अगर मैंने किया तो देखिए -1 + 1 0 आएगा और 1 - 1 0 आएगा, तो आई विल गेट 2 zeros। और जितने जीरो आ गए उतना आसान हो गया मेरे लिए डिटर्मिनेंट को खोलना। आप चाहो तो यहाँ से खोल दो डायरेक्टली, लेकिन अपन एक स्टेप और करेंगे ना, अपने को स्टाइल मारना पसंद है। तो अपन क्या करेंगे, R2 चेंजेस टू R2 plus R3। उससे अपने को क्या फायदा मिलेगा, बाहर a² b² एंड c² है, a² b² एंड c², और अंदर क्या है 1 1 1। हाँ देखिए R2 plus R3 मतलब 1 + 1 कितना आ गया 2। कौन चेंज हो रहा है, R2। कौन चेंज नहीं हो रहा है, R1 एंड R3। तो R3 को मैं फिर से लिख देता हूँ 1 1 -1, फिर -1 + 1 हो गया 0 और 1 - 1 हो गया 0। सही। अब देखिए कौन सी रो में ज्यादा जीरोज है, रो 2 में सबसे ज्यादा जीरोज है, तो ओपन अबाउट रो 1 सॉरी रो 2। तो लिखिए एक्सपैंड अबाउट R2। क्यों, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा जीरोज है। तो R2 में पहले साइन लगा दो, है ना, देखिए यहाँ पे क्या आएगा, प्लस माइनस और सॉरी देखिए ये ऊपर क्या है -2 है ना, तो -2 इंटू क्या करेंगे अपन, -2 इंटू इसका को फैक्टर छुपा लो क्या रहा 1 इंटू -1 इंटू +1। क्लियर है क्या। तो ये आ जाएगा आपके पास a² b² c² -2 -2 -4 -2 इंटू -2 +4 आ जाएगा, 4a² b² एंड c²। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया, यहाँ से जल्दी आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। और जल्दी नहीं भी आया तो अपने को आंसर कंफर्टेबली तो मिला है। ये बेस्ट तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, इसको लिख लीजिए। आप थे क्या सर, सोहम सोहम थे, हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई साहब, जल्दी लाओ, किधर गया भाई। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 5 एंड 6। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज समथिंग दैट यू शुड रिमेंबर, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 से मुझे एक चीज याद आ रही, तो मैं आपको वो भी बता दूंगा ना। तो लिखिए, इसको आप लिखिए, ये है टू बी रिमेंबर्ड, ये याद होना चाहिए, है ना। कैसे याद होना चाहिए आपको, देखिए 1a a², 1b b², 1c c², क्या होता है a - b b - c c - a, खत्म हो गया, याद हो गया। ठीक है, और नहीं याद हुआ है तो याद कर लो, ज़्यादा फायदेमंद है ना, आपको याद रहेगा। तो इसको अपन कहते हैं लविंग डिटर्मिनेंट। ठीक है, क्या कहते हैं, लविंग डिटर्मिनेंट। तो क्वेश्चन तो चलिए अपने पास लिखा हुआ है, आप लोग इसको मेरे साथ नोट डाउन करें। और अगर आपके पास दूसरे कलर का पेन है तो उससे आप हमेशा हेडिंग डाला करें। हमेशा आप 2 कलर का पेन यूज़ करा करें। मैं आपको सजावट के नाम से नहीं बोल रहा हूँ, बट 2 कलर का पेन यूज़ करना जो है वो रिकमेंडेड है। ठीक है, मैं पर्सनली जो 11th क्लास है उसमें पूरा ब्लू लिखा है मैंने सिर्फ। ठीक है, फिर 12th क्लास में ब्लैक एंड ब्लू, एटलीस्ट 2 कलर होने चाहिए। तो क्या होता है ना कि नोट्स फटाफट रिवाइज हो जाते हैं, रिवीजन में बहुत मदद मिलती है। आपको हेडिंग दिख जाएगी कि ब्लैक से लिखा है तो आप कंटेंट ब्लू से लिख लो, है ना। तो लविंग डिटर्मिनेंट्स जो होते हैं वो सबसे पहला ये होता है
इसको आप याद रखें, टू बी रिमेम्बर्ड। इसका प्रूफ मैं आपको तुरंत दे देता हूँ। इसका प्रूफ वेरी इजी है कि आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर है ना, तो आप क्या करो, R1 ऐसा कर लो आप, है ना, R1 को R1 माइनस R2 कर लो। ठीक है, मैं बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ, क्योंकि शांति से देखिए, R1 जब भी मैं बोलता हूँ आपको हॉरिजॉन्टल सोचना है, ये और ये। ठीक है, अब क्या करना है आपको, R1 माइनस R2 मतलब 1 माइनस 1 0। कौन चेंज हुआ है, R1। कौन चेंज नहीं हुआ है, R2 R3। तो R2 R3 को पहले मैं एज इट इज लिख देता हूँ ताकि कोई भी गलती की गुंजाइश ना हो। 1c c स्क्वायर, R1 माइनस R2, फिर a माइनस बी, फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, ठीक है, नाइस। ये आ गया आपका फर्स्ट डिटर्मिनेंट। अदरवाइज ध्यान से देखिएगा, अब ये डिटर्मिनेंट जो है ये अपना नया डिटर्मिनेंट है, पुराने वाले को भूल जाओ। ठीक है, अब इस डिटर्मिनेंट में अगर मैं कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन लगाता हूं, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन लगाता हूं, तो मैं क्या कोशिश करूंगा ना कि कम से कम एक रो अनचेंज्ड रहे। ठीक है, अच्छा देखिए, फर्स्ट रो में से क्या कॉमन आ रहा है, फर्स्ट रो में से a माइनस बी कॉमन आ रहा है। जीरो में से तो आप कुछ भी कॉमन निकाल लो, जीरो में से आप कद्दू कॉमन निकाल लो, जीरो को कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें से फर्स्ट रो में से a माइनस बी कॉमन निकाल सकता हूँ, और यहाँ पे जीरो रहेगा, इधर a माइनस बी निकल आया तो 1 रहेगा, और यहाँ पे a प्लस बी है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, 1b b स्क्वायर 1c c स्क्वायर, है ना। नाउ आई कैन अप्लाई R2 माइनस R3। क्यों, क्योंकि देखिए 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, b माइनस सी, और b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो b माइनस सी भी बाहर आ जाएगा। तो अब अगले चीज जो मेरे दिमाग में आ रही है, दैट इज R2 चेंजेस टू R2 माइनस R3। थोड़ा फास्ट सोचे, है ना बच्चों, जल्दी सोचो। देखिए बाहर क्या है, a माइनस बी, कौन चेंज हुआ है, R2। कौन चेंज नहीं हुआ है, R1। R1 को आप एज इट इज लिख दे, और R3 भी चेंज नहीं हुआ है, तो 1c c स्क्वायर, और R2 माइनस R3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 0, b माइनस सी, और b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर करेंगे यहां से। नाउ a माइनस बी, रो टू से क्या कॉमन ले लेंगे अपन, b माइनस सी, फटाफट ले लिया अपन। अंदर क्या बचा अपने पास, 0 एंड 1 एंड 1। यहाँ पे a प्लस बी तो पहले से था, 1c c स्क्वायर, और यहाँ से b प्लस सी बचेगा। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखिए, जो कॉलम 1 है ना उसमें 2 बार 0 आ गया, तो आई कैन इजिली ओपन इट। जहां पर भी आपको ज्यादा जीरोस दिखे, किसी भी रो में अगर या किसी भी कॉलम में जितने ज्यादा जीरोस दिखे, उसके अबाउट आप खोल लो। तो प्लस माइनस प्लस, इससे खोल दो आप, है ना। आपको समझ में आ रहा है, प्लस माइनस कॉलम 1 के अबाउट खोलेंगे, ये 0 इंटू कुछ भी करोगे इसका कोफैक्टर 0 ही आएगा, इसको भी करोगे तो 0 आएगा, कैलकुलेशन अपनी कम होगी। तो इसका कोफैक्टर क्या आ जाएगा, देखते हैं अपन। बाहर क्या लिखा है, a माइनस बी इंटू बी माइनस सी, तो b प्लस सी माइनस a माइनस बी, निष्क्रिय सी माइनस ए बचा, तो a माइनस बी, b माइनस सी एंड c माइनस ए, हेंस प्रूव्ड हो गया। अब आज से अपन इसको याद रखेंगे। ठीक है, मैं सारे लविंग डिटर्मिनेंट्स जो है वो आपको एक जगह लिखवा दूंगा, लेकिन आप लोग अभी मेरे साथ लिखिए। ये पहला लविंग डिटर्मिनेंट था 1a a स्क्वायर, 1b b स्क्वायर, 1c c स्क्वायर। ठीक है, लविंग डिटर्मिनेंट मतलब प्यारे डिटर्मिनेंट, खूबसूरत, जो अपने को फ्रिक्वेंटली यूज होंगे। सेकंड लविंग डिटर्मिनेंट है ना, यहाँ पे आप चाहे तो क्वेश्चन नंबर की जगह आप डाल दो लविंग डिटर्मिनेंट्स में फर्स्ट। सेकंड लविंग डिटर्मिनेंट ऐसा दिखता है कि 1 1 1, वेट अ मिनट, 1x x क्यूब, 1y y क्यूब, 1z z क्यूब, है ना।
ये किस तरह से दिखाई देता है, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये आपको डायरेक्टली याद रखना है, ठीक है। थर्ड थर्ड लिविंग डिटर्मिनेंट इज, प्रूफ बता दूंगा मैं ना, प्रूफ के लिए आप इतना रोना नहीं करो। देखिए बेटा क्या आएगा, 1 एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, 1 वाई स्क्वायर वाई क्यूब, 1 जेड स्क्वायर। ये कैसे याद होगा सर, कैसे इतना सारा याद कर ले हम? बहुत इजी है, दिन में 2 बार, दिन में 2 बार आप देखो इसको, ठीक है। और अपने ईगो में ले आओ कि मेरे को कैसे याद नहीं हो सकता है, मेरे को तो यार मैथमेटिक्स की हर चीज़ याद रहती है, तो ये कैसे याद नहीं रहेगा, ठीक है। ऐसा सोचने लग जाओगे तो सब याद रह जाएगा। वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। समझ में आया क्या? ये इसका डायरेक्ट रिजल्ट है। सबसे पहले आपको समझना है 1x एक्स स्क्वायर, ये सबसे पहला वाला जो था अपना 1x एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिखा है 1a स्क्वायर ना, या 1x एक्स स्क्वायर भी एक ही बात है। तो क्या आता है ये x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। दूसरा क्या है 1x एक्स क्यूब, और तीसरा क्या है 1x स्क्वायर एक्स क्यूब। तो 1x एक्स क्यूब में आ जाएगा आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड, और एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब में आ जाएगा एक्स वाई प्लस वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स। बहुत आसान तरीका याद रखने का बताता हूँ मैं, चिंदी टेक्निक बताता हूँ। चिंदी टेक्निक क्या कहती है कि देखिए यहाँ पे क्या लिखा 1 और यहाँ पे क्या लिखा 3, ठीक है। तो 3 चीज़ का सम करना है, टेकन 1 एट ए टाइम। नहीं आया समझ में? 3 चीज़ का सम लास्ट, अरे ये तो एक्स वाई, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स तो ऊपर भी आया था, ये तो ऊपर भी आया था, तो ये तो सबको याद हो जाएगा, ये तो ऑटो रिक्शा वाले को भी याद हो जाएगा। लेकिन जो लास्ट में एक जगह एक्स वाई जेड आता है, एक जगह एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स आता है, इनका सम आता है ना। तो वो अगर आपको याद रखना है तो उसका एक चिंदी टेक्निक जो है ना, चिंदी टेक्निक मतलब सस्ता टेक्निक, वो ये है कि सम ऑफ 3 नंबर्स, यहाँ पे भी सम ऑफ 3 नंबर है, देखा 1 प्लस 2 प्लस 3, 3 नंबर से। ये कह रहा है टेकन 1 एट ए टाइम मतलब एक्स वाई जेड, और टेकन 2 एट ए टाइम मतलब एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। खत्म। याद हो गया? पक्का? चलिए आई होप याद हो गया हो। चिंदी टेक्निक नहीं है, बड़ा स्मार्ट टेक्निक है, आप देखोगे अगर। प्रूफ अगर अपने को इनके देखने तो मैं सेकंड वाले का प्रूफ बताता हूँ। प्रूफ्स, सेकंड वाले का प्रूफ देखेंगे अपन, है ना। क्या है सेकंड वाला? 1 एक्स एक्स क्यूब था ना, 1 वाई वाई क्यूब, 1 जेड जेड क्यूब, ठीक है। चलिए इसको खोलने की कोशिश करते हैं अपन, कैसे खोलेंगे? आप लोग एक बार मुझे टाइप करके बताइए बिना साइरस के ना, कोई साइरस लगाएगा बहुत मारूंगा। साइरस आपको नहीं लगाना है, साइरस से दूर जाइए, है ना। हर क्वेश्चन में साइरस लगा रहे हो, मतलब इतना क्या मजा आ गया। ठीक है, मेरे दिमाग में 2 चीजें आ रही है। सबसे पहली चीज है कि आप R1 माइनस R2 कर दें, फिर R2 माइनस R3 कर दें, है ना। ठीक है, आदित्य नायर आप लेक्चर में प्रेजेंट हो, एक बार अटेंडेंस दीजिए मुझे। अगर आप प्रेजेंट है तो लिखिए प्रेजेंट सर, ठीक है। ये 5th क्वेश्चन है क्या? चलिए ये अपना लविंग डिटर्मिनेंट है। क्या करेंगे अपन, R1 गोज टू R1 माइनस R2। आप चाहे तो 2 रोज का ट्रांसफॉर्मेशन एट सेम टाइम लगा सकते हो। R2 गोज टू R2 माइनस R3। ये मैं खासकर उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जिनको कंफ्यूजन हो रहा था। आप एक साथ 2 रोज का ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे यार अल्टीमेटली आप करते क्या हो, देखो इधर, पहले आपने R1 में चेंज करा, फिर आपने R2 में चेंज करा, दोनों को एक साथ ही कर देते ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपकी मेहनत कम हो जाएगी, है ना। मैं और थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा लगता है 2 रोज को एक साथ बदलने में, बट वी कैन डू इट एंड वी शुड डू इट। तो धीरे धीरे जैसे जैसे अपन बड़े हो रहे हैं तो अपन बड़े बड़े स्टेप्स लेंगे। कौन चीज नहीं हुआ है बच्चों? R3। जैसा कि मैंने कहा था 1 रो शुड रिमेन अनचेंज्ड, तो R3 इज अनचेंज्ड, 1 जेड जेड क्यूब, है ना। अच्छा R1 को क्या कर दिया मैंने, R1 माइनस R2 मतलब 1 माइनस 1 0 दिख रहा है, R1 माइनस R2 एक्स माइनस वाई और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। फिर ये 1 माइनस 1 यहाँ पे अलग से आ जाए। अब रुको 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 जरा सब्र करो,
यहाँ पे क्या लिखा है, R2 गोज टू R2 माइनस R3। तो R2 माइनस R3 मतलब 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा 0, और y माइनस z और y क्यूब माइनस z क्यूब। आया क्या समझ में? अच्छा, तो सर खोल दे क्या, ओपन कर दे? नहीं भाई, अभी मत ओपन करो, पहले कॉमन ले लो ना, यहाँ से इस रो से x माइनस वाई कॉमन आ जाएगा, लेकिन उससे पहले मुझे a क्यूब माइनस बी क्यूब पता होना चाहिए। ठीक है, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब अपन लगा लेंगे, डायरेक्टली लगा लेंगे। आपको एक चीज देखना है कि किसी को भी अगर इस क्वेश्चन में डाउट हो, किसी को भी अगर इस क्वेश्चन में हल्का सा भी डाउट हो कि सर दो रो में कैसे लगाते, तो पहले आप मुझे पूछ लो, क्योंकि आप फिर बाद में पूछोगे तो समझ में आएगा नहीं। ठीक है, तो जो अपन कॉमन लेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब को अगर अपने को कॉमन लेना है, तो मैं फॉर्मूला यहाँ पे है ना दोनों लिख देता हूँ, मैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब का भी लिख देता हूँ ताकि आपको दोनों एक साथ याद रहे। ठीक है, मैं जनरली ए क्यूब प्लस बी क्यूब को ज़्यादा अच्छे से याद रख पाता हूँ, क्योंकि इसमें अंदर एक माइनस साइन आता है, और a माइनस बी का काफ़ी इजी है, इसको याद रखने में दिक्कत बिल्कुल नहीं आती, क्योंकि यहाँ पे क्या रहता है डायरेक्टली a माइनस बी है ना, और अंदर सारे प्लस साइन आ जाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखो प्लीज, याद रखने का तरीका क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब दोनों में एक बार माइनस साइन आएगा, एक बार इधर आएगा और एक में इधर आएगा, है ना। जो माइनस वाला होता है उसमें भारी माइनस साइन आ जाता है। अगर अपन इसको डायरेक्ट, यहाँ पे कोई डाउट डाउट नहीं ना आपको, मैं आगे बढ़ सकता हूँ? ठीक है, तो 0x minus y, a cube minus b cube can be written as a minus b into a square plus b square plus ab, 0 y minus z into a square plus b square minus yz और 1z क्यूब। ठीक है, फर्स्ट रो में से आप x माइनस वाई कॉमन ले लो, तो क्या आ जाएगा, x माइनस वाई कॉमन ले लिया अपन ने, और सेकेंड रो में से y माइनस जेड कॉमन ले लो, तो 0 1 0, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड, और यहाँ पे आ जाएगा 1 जेड एंड जेड क्यूब। ठीक है, कर लोगे यहाँ से ओपन पक्का? चलिए कैसे ओपन करेंगे, अबाउट कॉलम वन के अबाउट ओपन करेंगे, तो देखिए प्लस माइनस एंड प्लस, 0 0 वालों को इग्नोर करो, और x माइनस वाई माइनस जेड, और डिटर्मिनेंट ओपन करते हैं अपन, देखिए ये प्लस 1 के अबाउट ओपन करते हैं, प्लस 1 का कोफैक्टर क्या बनेगा, ये चारों, है ना, तो 1 इंटू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो ये डिटर्मिनेंट आ गया अपने पास, ये हो जाएगा x माइनस वाई माइनस जेड इंटू वाई स्क्वायर काट दो, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, शांति से देखेंगे ना, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस वाई जेड माइनस एक्स वाई, तो माइनस कॉमन ले लेता हूँ और y भी कॉमन ले लेता हूँ, माइनस वाई दोनों में से कॉमन आ जाएगा ना, इन दोनों में से वाई जेड और एक्स वाई में से माइनस वाई कॉमन आ गया, तो अंदर कौन बचेगा, z प्लस एक्स। समझ में आ रहा है क्या? चलिए इसके बाद तो अपन कर ही लेंगे, आराम से कर लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं। तो x माइनस वाई माइनस जेड, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फैक्टराइज कर लो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ओके, तो अब ये z प्लस एक्स कॉमन आ जाएगा,
ऑफलाइन चले गए तो लविंग डिटर्मिनेंट्स का स्क्रीनशॉट लेना है आपको, ले लेना भाई, है ना, ऐसे भी क्या जल्दी है। है ना, 1 मिनट रुकिए बस। अपना फाइनल आंसर क्या था? ये वाला x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ओके, तो हम लोगों ने ये तो सब कुछ ठीक किया है। ओ यहाँ पे प्लस आएगा ना, वो मुझे लग गया था ना कि कुछ गड़बड़ हुआ है। वाई जेड यहाँ पे आएगा, प्लस वाई जेड यहाँ पे आएगा, और y प्लस का y कॉमन ले लेते हैं अपन, है ना, तो z माइनस एक्स आ जाएगा, और यहाँ से z माइनस एक्स कॉमन आ जाएगा। ये z माइनस एक्स जो है वो कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस वाई फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म है y माइनस जेड, थर्ड टर्म है z माइनस एक्स। ये कॉमन आ गया, अंदर कौन बचा? z प्लस एक्स, यहाँ प्लस y आएगा, प्लस y, ऊपर प्लस था ना, तो आपका आंसर हेंस प्रूव्ड हो गया। जो आपको प्रूव करना था, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स वाई माइनस वाई जेड, एक्स वाई इंटू वाई, एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। और जो अगला वाला क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट वाला लविंग डिटर्मिनेंट है, वो आपको खुद से करना है, तो वो आप खुद से कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या आप ट्रांसफॉर्मेशन समझ पा रहे हैं अभी थोड़ा बहुत? जस्ट अ सेकेंड। तो ये वाला फिफ्थ वाला क्वेश्चन अपन ने प्रूव कर ही दिया। सिक्स्थ वाला वी विल डू इट राइट नाउ आई गेस। ये वाला भी आप खुद से कर सकते हो ना, आराम से आप लोग कर लो, मुझे पूरा भरोसा है आप लोग कर लो। हाँ भाई, सोहम आप ऑफलाइन चले गए थे, देख लो, ये रहा आपका सेकंड लविंग डिटर्मिनेंट, थर्ड लविंग डिटर्मिनेंट, 10 सेकंड तक स्क्रीन में रहेगा, खिचिक कर लो एकदम से। ले लिया, और फर्स्ट लविंग डिटर्मिनेंट ये वाला था, 1a स्क्वायर, 1b स्क्वायर, 1c स्क्वायर, लिख लोगे ना? ओके, इसमें देखिए क्या करेंगे, x माइनस वाई, और यहाँ भी x माइनस वाई बन रहा है, तो R1 में एक चेंज कर सकता हूँ मैं। फिर दूसरा R2 में चेंज कर सकते हैं, y माइनस जेड यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से एक बार y माइनस जेड आ जाएगा, और यहाँ से एक बार y माइनस जेड आ जाएगा। ओह, व्हाट हैपेंड? तो मैं क्या कर सकता हूँ, R2 गोज टू R2 माइनस R3 कर सकते हैं, ठीक है। तो R और किसको चेंज नहीं करा मैंने? R3 को, एक रो तो अनचेंज रहना चाहिए, तो R3 को एज इट इज लिख दो आप, है ना। देखिए z स्क्वायर और एक्स वाई, R1 माइनस R2, तो आ गया x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को डायरेक्टली एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई लिख देते हैं, और वाई जेड माइनस जेड एक्स, तो वाई जेड माइनस जेड एक्स में आप जेड को कॉमन ले लो और वाई माइनस एक्स ले लो, जेड इंटू एक्स माइनस वाई का नेगेटिव चेक कर लो बेटा, है ना, ध्यान से देखिए मैंने क्या करा है, वाई जेड माइनस जेड एक्स करेंगे तो जेड कॉमन आएगा और वाई माइनस एक्स आएगा, तो मैंने इसको जबरदस्ती एक्स माइनस वाई बनाया, बाहर नेगेटिव साइन लिख दिया, ठीक है। अच्छा, सेकंड में देखते हैं अपन, यहाँ पे आ जाएगा वाई माइनस जेड, फिर आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, मतलब वाई माइनस जेड इंटू वाई प्लस जेड, फिर आ जाएगा यहाँ से देखिए एक्स कॉमन आ जाएगा तो जेड माइनस वाई, है ना, बट मेरे को वाई माइनस जेड लिखने में ज़्यादा मज़ा आएगा, तो मैं क्या लिख दूंगा, एक्स कॉमन ले लेंगे नेगेटिव, और जेड माइनस वाई को लिख दो वाई माइनस जेड, ओके। अच्छा, अब आप क्या करो, रो वन में से एक्स माइनस वाई कॉमन ले लो,
रूट 2 में से y माइनस जेड y माइनस जेड y माइनस जेड कॉमन ले लो, तो 1 x प्लस वाई और माइनस जेड 1 y प्लस जेड माइनस एक्स जेड स्क्वायर एक्स वाई। दिखा रहा हूँ मैं, है ना, बड़ी स्क्रीन भी आपके सामने दिखा रहा हूँ मैं। 2 मिनट रुक जाइए सागर। अब क्या करूँ मैं, अब तो फंस गए। हाँ व्हाट शुड वी डू? 1 माइनस 1, आई थिंक 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। और यहाँ से करेंगे तो x प्लस वाई माइनस वाई प्लस जेड करेंगे तो वाई वाई कट जाएगा, x माइनस जेड आ जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा, z माइनस माइनस प्लस एक्स, फिर से x माइनस जेड आ जाएगा। तो मैं फिर से R1 में चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, फील आ रही है आपको? आई कैन अगेन मेक चेंजेस। तो R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2, है ना। तो x माइनस वाई वाई माइनस जेड, R1 माइनस R2 क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, और y माइनस एक्स माइनस जेड और x माइनस जेड। चेक कर लो बेटा, इधर माइनस जेड माइनस माइनस एक्स तो कितना आ गया, प्लस एक्स माइनस जेड, प्लस एक्स माइनस जेड आ गया। 1 y प्लस जेड माइनस एक्स जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई, है ना। अब यहाँ से आप x माइनस जेड कॉमन निकाल सकते हो फिर से, तो x माइनस जेड को मैं कॉमन निकाल लेता हूँ। तो x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स नहीं आया, बट x माइनस जेड आ गया ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अंदर क्या बचेगा, डिटर्मिनेंट में क्या बचेगा देखेंगे अपन, 0 1 एंड 1 1 जेड वाई प्लस जेड माइनस एक्स जेड स्क्वायर ओके। समझ में आ रहा है पक्का? कोई ऐसा तो नहीं जो एकदम लुट गए सनम, मिट गए सनम, मर गए सनम। अब ये 1 दिखा, यहाँ पे 1 दिखा, जैसे ही 1 दिखता है भाई मेरे आंखों में सितारे आ जाते हैं कि इस 1 को मैं 0 बना सकता हूँ। कैसे? काश इन दोनों को सब ट्रैक कर दूँ, तो मतलब कॉलम 1 और कॉलम 2 को सब ट्रैक कर दूँ, खत्म, लफड़ा ही खत्म। तो कॉलम 1 गोज टू, सॉरी कॉलम 1 नहीं है वो कॉलम 2 है, माइनस कॉलम 2 को क्या कर देंगे, कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स होना चाहिए था बट नहीं हुआ, तो क्या करें। तो 0 1 एंड z, 1 माइनस 1 करो 0, y प्लस जेड माइनस माइनस एक्स कितना हो जाएगा, y प्लस जेड माइनस माइनस एक्स कितना हो जाएगा, प्लस एक्स, और जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। 1 माइनस एक्स एक्स वाई। ठीक है, अब मैं रो 1 के अबाउट खोल देता हूँ, प्लस माइनस प्लस, 2 0 आ गए ना, 2 0 से बेहतर साइन कुछ हो नहीं सकता, बेहतर साइड कुछ हो नहीं सकता है। मुंह फाड़ के मत खोलना, अब मुंह फाड़ के खोल दो, है ना, क्योंकि अब 2 0 आ गए तो आपको बस ये 1 के अबाउट खोलना है। 1 के अबाउट खोलोगे तो ऐसे खोलोगे ना, तो देखिए क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स लिख देता हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं है, और बाहर माइनस लगा दो, उधर एक्स माइनस जेड था ना, उसको जेड माइनस एक्स लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको आप खोल दो, तो मुंह फाड़ के खोलने का मतलब क्या हो जाएगा, 1 इंटू दिस मतलब जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस जेड वाई, देखिए भाई, z इंटू वाई जेड वाई माइनस जेड इंटू जेड जेड स्क्वायर माइनस जेड एक्स। ठीक है, हेंस प्रूव्ड हो गया, जेड स्क्वायर कट गया, और माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, तो उन तीनों से माइनस बाहर निकाला, ये वाले माइनस से उसको मल्टीप्लाई करके प्लस किया, जिसने नहीं देखा उसने मिस किया।
ठीक है, आप लोग अब कैलकुलेशन नहीं पूछना मेरे से, मैं क्या बोल रहा हूँ कि माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, तीनों का माइनस बाहर निकाल लो तो क्या आ जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, और एक माइनस ऑलरेडी बाहर है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और अंदर क्या बचेगा, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। समझ में आया क्या? ठीक है, तो आपको एकदम फर्स्ट स्टेप में मुंह फाड़ के सारे नहीं लगाना है, फर्स्ट स्टेप में मुंह फाड़ के इसको ओपन भी नहीं करना है, आपको हमेशा रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करना है, क्योंकि मैं आपको अगर बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ तो बोर्ड एग्जाम्स में तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन ही करना पड़ेगा, जेई के क्वेश्चन जो भी आते हैं उसमें आपको ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा डेफिनेटली, बट बिना ट्रांसफॉर्मेशन के भी, बिना ट्रांसफॉर्मेशन के वैसे तो होता नहीं है, तो वो तो आप भूल जाओ। ठीक है, चलिए, let us do one more question. Prove that a b plus c a square b c plus a b square c a plus b c square, this is equal to minus a plus b plus c into cyclic a minus b, है ना, तो समझ गए, a minus b b minus c c minus a। z माइनस एक्स कॉमन लेकर, वन सेकेंड लेट मी चेक, हाँ कर सकते हैं ना, बिल्कुल वी कैन डू दैट आर्यन, चलेगा, बट मेरे को -1 ज़्यादा अच्छा नहीं लगता डिटर्मिनेंट में, तो मैंने +1 लिखा है ना, और बाहर -1 कर दिया इधर लास्ट में, तो वैसे भी आप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है ना, सब चलता है मैथ्स भाई, ऐसा थोड़ी ना है कि एक्सेप्शन आ जाएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे, तो आपका जो मन करे आप वैसे करें, शांति से सोचेंगे। क्या लाना है आपको, a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए और a प्लस बी प्लस सी। अच्छा 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 अच्छा, बड़ा आसान सा ऑब्जर्वेशन है, देखिए ना, ये a है और ये b c, ये b है ये c a है, ये a c है और ये a b है, तो क्यों ना मैं इन सबको जोड़ के a प्लस बी प्लस सी बना लूँ। अरे भाई, कोई गधा भी सोच लेगा यहाँ पे तो यार कि ये कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ जोड़ देंगे तो बड़ा खूबसूरत सा आइटम मिलेगा अपने को, कॉलम 1 चेंजेस टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 2, तो a प्लस बी प्लस सी दिखा आपको, a प्लस बी प्लस सी बी प्लस सी प्लस ए और c प्लस ए प्लस बी, तीनों एक ही चीज़ है ना, ये भी राम है ये भी राम है ये भी राम है, तो आप राम 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 को तीनों कॉमन ले लो, है ना। अच्छा, कॉलम 2 में सब कुछ एज इट इज है क्योंकि उसमें कोई चेंजेस नहीं करे अपन ने, कॉलम 3 में भी कोई चेंजेस नहीं करे। अच्छा, कभी कभी कॉलम वाइज सोचना पड़ता है, कभी कभी रो वाइज सोचना पड़ता है, तो वो तो यार ऑब्जर्वेशन के ऊपर है सब कुछ, है ना। आप ऐसा भी कर सकते थे, जैसे कि मेरे से लास्ट ईयर एक बच्चे ने डाउट पूछा था जो मेरे को अभी तक याद है, ये a प्लस बी प्लस सी को जोड़ दिया अपन ने रो से, है ना, शांति से सोचो, अगर आपने रो 1 को रो 2 से रो 3 से जोड़ दिया होता तो आपके पास क्या आता है यहाँ पे, a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे क्या आता है, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, मतलब a प्लस बी प्लस सी 2 बार आ जाता, और यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आता, है ना। तो वो क्यों डाउट पूछा था उसने, क्योंकि उसको a प्लस बी प्लस सी दिखा और उसने हर बार रो ऑपरेशन लगाए थे, तो उसको कॉलम ऑपरेशन ना सूट ही नहीं होता था, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, तो इससे कोई सेंस बनेगा भी नहीं ना, तो आपको कॉलम ऑपरेशन तुरंत दिख जाना चाहिए कि हाँ यहाँ पे कॉलम पे ऑपरेशन लगेंगे। अब इसको इसको और इसको कॉमन ले लो, तो वी विल हैव a प्लस बी प्लस सी एज कॉमन, और 3 बार 1 आ जाएगा, इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता डिटर्मिनेंट में कि आपको 1 दिखने लग जाए, b प्लस सी प्लस ए और a प्लस बी, ऊपर इधर क्या लिखा है, a स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर, कॉलम वाइज सोचेंगे अपन, है ना। अभी
अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा ना, हर बच्चा बहुत ध्यान से सुनना। बच्चे का नाम मैं नहीं बता रहा तुमको, है ना, सब बता दूं। देखिए भाई, 3 बार 1 दिखता है ना, 3 1 से 2 0 बनते हैं। चाहे तो आप लिख लो 3 1 से 2 0 बनते हैं। ठीक है, क्यों बनते हैं भाई? क्योंकि देखो R1 माइनस R2 करेंगे, एक 0 आ जाएगा, फिर R2 माइनस R3 करेंगे, एक और 0 आ जाएगा। आया क्या समझ में? अरे यार, मेरे को ना एक और चीज चमक रही है। बहुत अच्छा चमका अभी, लेकिन बहुत लेट चमका। क्या करें, एक लाइन में खत्म हो जाता है, एक लाइन में, कसम से। चलो अभी ये वाला मैं लिख देता हूँ, ये तरीका कर लिया तो इसमें बैकआउट तो नहीं करूंगा, बट मैं एक और तरीका बताता हूँ आपको। हम कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 कर सकते थे, खत्म हो जाता, क्वेश्चन ही खत्म हो जाता। तो मैं क्या करता हूँ, R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2, R2 चेंजेस टू R2 माइनस R3। तो R1 माइनस R2 करो, 1 माइनस 1 0, B प्लस सी माइनस सी प्लस ए, तो कितना आ जाएगा, सी सी कट जाएगा, B माइनस ए आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी। फिर 1 माइनस 1, R2 गोज टू R2 माइनस R3, तो 1 माइनस 1 0, सी प्लस ए माइनस ए प्लस बी, तो ए कट जाएगा और सी माइनस बी आ जाएगा, और बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आ जाएगा, बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी, नहीं, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और 1 ए प्लस बी इंटू सी स्क्वायर। ठीक है, नाउ अब अपने पास 2 0 आ गए ना। अच्छा, कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से b माइनस ए और b माइनस ए कॉमन आ जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी तो पहले से था मेरे पास, अब b माइनस ए कॉमन ले लिया मैंने, तो b माइनस ए कॉमन ले लोगे तो क्या क्या अंदर रह जाएगा वो देखना मेरे को, 0 1, और यहाँ से a माइनस बी था ना, तो माइनस ऑफ a प्लस बी रह जाएगा अंदर, फिर ये c माइनस बी कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से b माइनस सी था, है ना, तो इधर माइनस ऑफ b प्लस सी अंदर रह जाएगा, ऑब्वियसली इधर 1 रह जाएगा एंड 0। बस आपने √2 से c माइनस बी कॉमन ले लिया, b माइनस ए, c माइनस बी, और a प्लस बी सी स्क्वायर। अब इसको आप खोल दो, किसके अबाउट खोलोगे, कॉलम 1 के अबाउट। क्योंकि कॉलम 1 में 2 जीरोज हैं, है ना, थोड़ा लेंदी हो गया, देखिए ना, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, खोल दो, तो आप लास्ट वाले कॉलम का ये आ जाएगा आपके पास, तो a प्लस बी प्लस सी इंटू बी माइनस ए, सी माइनस बी इंटू 1 इंटू क्या करेंगे, माइनस बी प्लस सी, माइनस बी माइनस सी हो जाएगा, माइनस 1 इंटू माइनस ए प्लस बी, तो माइनस माइनस प्लस ए प्लस बी आ जाएगा। ठीक है, सब कुछ एकदम मस्त हुआ है, ए माइनस सी आ जाएगा आपका यहाँ पे, तो व्हाट वी विल गेट ए प्लस बी प्लस सी इंटू बी माइनस ए, सी माइनस बी और ए माइनस सी। ठीक है, प्रूव्ड हो गया है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको मेथड 2, इसका मेथड 2 बताता हूँ मैं। मेथड 2 में आप क्या कर सकते थे, ए बी सी, हाँ रो से भी हो जाएगा आपका आंसर, सही कह रहे हो आप लोगों ने। यही वाला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन मैं मेथड 2 बता रहा हूँ, ज़्यादा अच्छा मेथड है, बहुत कूल मेथड है। आप क्या करो, कॉलम 2, यही कॉलम 2, इसमें से कॉलम 1 सब्ट्रैक्ट कर दो। देखो b प्लस सी माइनस, नहीं, ऐसा कर दो, कॉलम 2 गोज टू कॉलम 2 प्लस कॉलम 1। मैंने क्या करा था, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 करा था ना, बहुत फर्क पड़ गया उस चीज़ से। कॉलम 2 प्लस कॉलम 1 करते हैं अगर अपन, तो कौन चेंज हो रहा है, C2, कौन चेंज नहीं हो रहा है, C1 एज इट इज, C3 एज इट इज, C2 प्लस C1 कर दो, तो क्या आ जाएगा, B प्लस C प्लस ए, C प्लस A प्लस बी, दिख रहा है, A प्लस बी प्लस सी आ जाएगा ना, A प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, तो 1 1 1, और बाहर A प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, देखो 1 ए स्क्वायर, 1 बी स्क्वायर, 1 सी स्क्वायर, ये तो याद है अपने को, खत्म हो गया क्वेश्चन। एक चेंज करना पड़ेगा, इन दोनों की अदला बदली करनी पड़ेगी।
तो इन दोनों की अदला बदली अपन कर देते हैं ना। बिल्कुल, मैं क्या करता हूँ, कॉलम 1 को स्वैप कर देता हूँ कॉलम 2 से। तो उससे होता क्या है, स्वैप करने से क्या होता है कि माइनस साइन बाहर आ जाता है ना। एक माइनस साइन बाहर आ जाएगा एक बार स्वैप करा, तो 1 1 1 ABC A स्क्वायर B स्क्वायर एंड C स्क्वायर। अब ये तो अपने को याद है, ये तो लविंग डिटर्मिनेंट होता है। तो 1A स्क्वायर 1B स्क्वायर 1C स्क्वायर क्या आ जाएगा, A माइनस बी B माइनस C माइनस A माइनस B माइनस C एंड C माइनस A। खत्म हो गया आपका क्वेश्चन। ठीक है क्या, लिखिए इसको जल्दी से, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, लिखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। आप लोग इसमें आर डी शर्मा करेंगे क्या? अगर मैं आपको पीडीएफ देता हूँ तो बिल्कुल करना ही पड़ेगा ना, नहीं करोगे तो बहुत मारूंगा, मार मार के करवाऊंगा आपसे आर डी शर्मा। तो आर डी शर्मा का पीडीएफ मैं आपको देता हूँ, ठीक है, तो आप लोग करो, बड़ा मजा आएगा ना, आप लोग एंजॉय करके मस्ती के साथ करो, बहुत मजा आएगा आपको। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। अच्छा डिटर्मिनेंट तो लिख दो भाई। डिटर्मिनेंट क्या है देखिए, तो अद्वैत की स्पेशल डिमांड पे ना √13 प्लस √3 नंबर्स चाहिए था आपको, है ना, एबीसी से परेशान हो रहे थे भाई। तो मैंने आपको नंबर्स भी है ना बहुत बदसूरत वाले दे रखे हैं, इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, अब अगर कोई गरीब आदमी ऐसा है कि जो मुंह फाड़ के खोल देता है डिटर्मिनेंट को कि भाई भाड़ में जाए दुनिया, अपन तो खोल देंगे लफड़ाई खत्म, तो उसके लिए क्वेश्चन ट्रैप है ना, वो बेचारा फंस जाएगा। मेथड 1 में लास्ट आंसर नहीं 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 सही है वो सागर, सही है, मेरी बात मानो आप। एक माइनस चाहिए ना तुमको बाहर, और यहाँ पे b माइनस ए की जगह क्या चाहिए, a माइनस बी। मैं करके बता देता हूँ, मेरे को पता ही था कि आप इतना सा दिक्कत जो है वो दोगे। b माइनस ए को क्या बनाना है, a माइनस बी बना दिया और एक माइनस लगा दिया। c माइनस बी को क्या बनाना, b माइनस सी, ये बना दिया b माइनस सी और एक और माइनस लगा दिया, प्लस हो गया। और a माइनस सी को क्या बनाना, c माइनस ए, तो एक और माइनस आ जाएगा, तो लास्ट में क्या आ जाएगा, माइनस। सही लिखा है ना मैंने, उसको बस फाइनली चेंज नहीं करा था, मुझे लगा आप समझ जाओगे। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालो, मुंह फाड़ के मत खोल देना, है ना, गड़बड़ हो जाएगी। हमेशा 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 जब भी आपको नंबर्स दिए जाते हैं ना, तो ऑलवेज थिंक एबीसी बहुत खूब था। अब मजा आ रहा है नंबर्स में। ठीक है, लो भाई बच्चे भी रोने लगे इरेशनल नंबर देख के, मतलब इरेशनल नंबर किसी को पसंद नहीं है। मेरे बच्चे नहीं है ना, इससे पहले कोई टाइप करें, आपका कोई भरोसा नहीं है। चलिए क्या करें इसमें से बताइए, सोचो सोचो सोचो, दिमाग लगाओ। तुम ही लोग आए हो इसमें, है ना, मैं नहीं आया हूं। अब करो सॉल्व, अब तुमको 4x4 का भी डिटर्मिनेंट देता हूँ। देखिए भाई, ये कॉलम 2 देखा मैंने, कॉलम 2 में मेरे को √5 दिख गया एक बार, है ना, और कॉलम 3 में भी √5 दिख गया। तो √5 कॉलम 2 से बाहर निकाल लो, है ना। लिख देता हूँ, टेक √5 कॉमन फ्रॉम C2 एंड C3। तो C2 और C3 से अपन कॉमन ले लेते, तो √13 प्लस 3 प्लस √3 √15 प्लस √26 और 3 प्लस √65। अरे यार क्या हो गया, कॉलम 1 तो एज इट इज, यहाँ से √5 को बाहर निकाल दो ना, तो √5 बाहर निकालोगे क्या बचेगा आपके पास, 2
√5। अरे यार, मेरे को लगा इरेशनल नंबर जो है वो कम हो जाएंगे, बट कोई बात नहीं। ये क्या लिखा है, √5 इंटू √3, तो √3 रह जाएगा ना इधर। यहाँ से भी आप निकाल सकते हो, एक और √5 बाहर आ जाएगा, तो √5 का स्क्वायर बाहर आ गया। विल हैव 1 √2 एंड √5। ओके, हमारा मकसद क्या होता है, साइरस वाली स्कीम मत लगा देना देना ना, पगला जाओगे एकदम। साइरस मतलब डिटर्मिनेंट को खोलना, दैट्स इट। साइरस ने भी कुछ खास नहीं बताया, उसने बस बोला कि ऐसे ऐसे खोलो डिटर्मिनेंट को। भाई डिटर्मिनेंट खोलना मतलब वो मुंह फाड़ के खोलना ही हुआ, वो साइरस वाली स्कीम जो है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ये है अपने पास √15 प्लस √26। यहाँ पे अगर अपन करते हैं 3 √15 हो जाएगा ना, तो √15 माइनस √15 कितना हो जाएगा, 0। √26 रह जाएगा। अच्छा अच्छा, फिर √26 जो आएगा उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, 2 से उसको भी 0 करना है, तो √2 इंटू √13 कर देंगे, तो थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं अपन, अगर वो वैलिड हो तो। देखिए लिखिएगा ना C2, सॉरी हम लोग एक चेंज लगाते हैं, अगर आप लोग समझ पाए तो अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ से मतलब आप लोग सोच पाए हो खुद से तो ठीक है, वरना आप ये देखिए C1 को मैंने क्या कर दिया, C1 माइनस, ये √15 है ना, यहाँ पे भी √15 बनाना है, कॉलम 2 में √15 बनाना है मेरे को, तो √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो √3 टाइम्स कॉलम 2। शांति से देखिएगा है ना, √15 प्लस 26 ये है कॉलम 1 का पहला एलिमेंट, और यहाँ तो कुछ भी नहीं होगा, ये मैंने देख लिया है ना, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। √15 प्लस √26 माइनस √15 आ जाएगा जब ये करेंगे, तो 0, √15 कट गया, √26 बचा। फिर √26 को अपन और 0 बना सकते हैं जब ये √2 को √13 देंगे, मतलब मैं लिखता हूँ फिर समझ में आएगा आपको, वैसे नहीं समझ में आएगा। माइनस कर दो फिर से √13 टाइम्स कॉलम 3, ठीक है। अच्छा, थर्ड एलिमेंट में देखते हैं अपने, इसमें अगर मैं √3 इंटू √3 करेंगे कितना आ जाएगा, 3, और 3 माइनस 3 कितना आ जाएगा, कट जाएगा, √65 माइनस √13 इंटू √5 कितना, √65, 0 हो गया ना, मस्त है। ठीक है, मुश्किल था एक क्वेश्चन यार। 5 बार 5 है, और देखिए C1 माइनस √3 C2 कौन चेंज हुआ है, कॉलम 1, तो कॉलम 1 के सारे एलिमेंट अपन बदल देंगे, कॉलम 2 के एज इट इज रख देंगे, और कॉलम 3 भी चेंज नहीं हुआ है तो ये भी एज इट इज रहेगा। कॉलम 1 माइनस ये दोनों 0 आ जाएंगे, ये तो मैंने करके देखा ना यार, अभी करके देख लो, √15 प्लस √26 माइनस C2 का एलिमेंट कौन है, √5, उस पर √3 मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, √15, और इसमें √13 करो C3 में, कितना आ गया, √26 है ना, तो √15 आ गया, ये √26 आ गया, तो √15 प्लस √26 माइनस √15 माइनस √26, सोचो थोड़ा सा, और ये भी 0 आ जाएगा। फर्स्ट वाला 0 नहीं आएगा वैसे, क्योंकि अगर 0 आ गया तो आंसर 0 हो जाएगा। तो √13 प्लस √3 रफ में करते हैं ना, √13 प्लस √3 माइनस √3 टाइम्स कॉलम 2, तो कॉलम 2 को √3 टाइम्स करेंगे तो ये आ जाएगा, माइनस √13 टाइम्स कॉलम 3, ओहो हो ये तो कट गया, ये तो कट गया, माइनस √3 बच जाएगा इधर, है ना, माइनस √3 हो गया, बढ़िया अच्छी स्कीम है ये भी, प्लस माइनस प्लस खोल दो उसको। तो ऊपर क्या है, प्लस का साइन, अंदर क्या है, माइनस √3, फिर को फैक्टर में क्या है, √5 इंटू √5 मतलब 5, माइनस √3 इंटू √2 कितना हो जाएगा, √6। ठीक है, मैंने क्या करा, एक्सपैंड कर दिया अबाउट C1। आंसर 0 तो नहीं आया पहली बार लाइफ में, बट आंसर कुछ आ रहा है,
सम इरेशनल नंबर ही आंसर है आपका। -5 -5√3 माइनस माइनस प्लस 6 इंटू √3 कितना हो जाएगा, √18 हो जाएगा। ठीक है, आंसर अपना सही है। 0 नहीं आएगा, आंसर ये आएगा। ये आपको 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन में मिलेगा, और ये क्वेश्चन आपको ऐसा ही क्वेश्चन में क्विज में भी डाल के दूंगा एक। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, और आर डी शर्मा से अपन होमवर्क लेंगे अभी। तो सबसे पहले आप ये लिखिए, मान लीजिए कि ये डेल्टा है आपके पास, है ना, इसका वैल्यू इवेल्युएट करना है, और डेल्टा मतलब डिटर्मिनेंट को ही बोल रखा है मैंने। 1 1 1 1 ओ 3 4/4 1 2 3 4 1 3 6 10 1 4 10 20। ठीक है, जो भी आपका आंसर जो है ना, मैं चाहूँ तो एक बार अच्छे से लिख देता हूँ, 5 इंटू √3 विथ नेगेटिव साइन, 5 माइनस √6 हो जाएगा। ठीक है, ये होमवर्क खुद से करोगे या मैं बता दूँ अभी? बता तो मैं दूंगा, लेकिन पहले होमवर्क बता देता हूँ। तो आपका होमवर्क क्या रहेगा बच्चों? आर डी शर्मा आपके पास है अगर, तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है अगर, तो मैं आपको, यार मेरे पास ना एक समय एनसीईआरटी हुआ करती थी, कक्षा 12वीं की, और कक्षा 12वीं की एनसीईआरटी जो है वो बहुत बहुत प्यारी बुक है, डिटर्मिनेंट्स चैप्टर की। तो एनसीईआरटी या आर डी शर्मा में से मैं आपको होमवर्क दूंगा। ठीक है, तो आपका होमवर्क जो है दैट इज, मैं आपको इसका पीडीएफ दूंगा ना, इसका आंसर अभी आपका पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज है, आई जस्ट रियलाइज्ड। पेज नंबर 6.57, अगर किसी के पास है तो, बट टेंशन ना लो, मैं आपको देता हूँ। इसमें आप करें क्वेश्चन नंबर 11th 12th 13th, मैं स्टार्टिंग से 11th से लेकर सॉरी ये भी मत करो, आप करो क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 21। ठीक है, टाइम लगेगा, है ना, सॉल्व करो आप, पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा अभी, है ना, तुरंत क्लास के बाद। ठीक है, अच्छा इसको सॉल्व करना है आपको अगर, तो क्या करो, ये जितने बार भी 1 दिख रहे हैं ना, सबको आप 0 बना दो। कैसे 0 बनाओगे? ये R4 है, इसमें से R1 घटा दो, फिर R3 में से भी R1 घटा दो, R2 में से भी R1 घटा दो, तो आपके पास क्या होगा ना, यहाँ पे 0 0 0 आ जाएगा। फिर आप ओपन कर दो, यहाँ पे एक 1 बचेगा, तो 1 का को फैक्टर क्या आ जाएगा, ये वाला डिटर्मिनेंट, तो 1 इंटू ये वाला डिटर्मिनेंट आपका आंसर हो जाएगा। इतना बड़ा हिंट दे दिया मैंने, आप कर लोगे ना। डिटर्मिनेंट्स है मॉड्यूल में, मॉड्यूल से दूंगा मैं, बट मॉड्यूल अभी अपने को करना नहीं। ठीक है बच्चों, आर डी शर्मा का मैं पीडीएफ देता हूँ आपको 3 से 21, उसको आप सॉल्व करें। मिलते हैं अपन कल, बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, आराम से मस्ती के साथ सॉल्व करना, होगा आपसे, पक्का हो जाएगा।